हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत, आपका मैथ्स टीचर। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फैक्टर्स कराने में हमें अक्सर कई समस्याओं से सामना करना पड़ता है। तो आज उसी में से कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग अब बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं? जनरली जिन इक्वेशंस को हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के टर्म में जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इक्वेशंस को क्या कहा जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है। इन इक्वेशंस के अपने रूट्स होते हैं। आपने बुक में अक्सर फॉर्मूलों को देखा होगा, तो उसमें अल्फा और बीटा दे रखे होते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्फा बीटा जो है वो आर एक्चुअल द सॉल्यूशंस ऑफ एक्स होते हैं। मतलब कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें एक्स की जो वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग एज अ रूट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बात करेंगे जो हमें फैक्टर्स कराने में मदद करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके तहत हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कराए जाते हैं। सपोज करिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर क्या करना है, आप इस टर्म को नोटिस करिए और इसके आगे आने वाले साइन को नोटिस कीजिए। गौर से देखिए, कभी गलत नहीं होगा फैक्टर का सवाल इस फॉर्मेट में जो भी पूछा जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपका साइन जो है वो पॉजिटिव है यानी प्लस है, तो डेफिनेटली आपके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या करके बनेंगे? प्लस करके बनेंगे। इस बात को समझते कैसे हैं? चलिए देखिए, 45 लिखा हुआ है, 45 के हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं। तो 45 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 5 से कट कर देता हूं मैं, 5 9 45, 3 से 9, 3 1 3। तो यहाँ पर 45 के जो फैक्टर्स निकले हैं वो क्या निकले हैं? 5 इंटू 3 इंटू 3। जैसा कि मैंने कहा था कि फैक्टर्स क्या करके बनेंगे? ऐड करके बनेंगे। उसी बात को फॉलो अप करते हैं। एंड अगर मैं 5 3 15 करता हूँ, 15 प्लस 3 कराता हूँ तो 18 आ जाएगा, जो कि नहीं करना है। 3 3 9, 9 प्लस 5 करा देते हैं और ये 40 निकल आएगा। हम सभी की कई बार प्रॉब्लम होती है ना, ये समझ में नहीं आता है कि जो फैक्टर्स हैं वो ऐड करके बनाने हैं या सब्ट्रैक्ट करके बनाने हैं। तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला है या ये जो टेक्निक है वो एक रामबाण की तरह काम करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। सो यहाँ पर क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर 14x को मैं 9 प्लस 5 लिख देता हूँ और x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया, x का अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो 9x प्लस का 5x प्लस का 45 इज इक्वल टू 0 जाता है। कॉमन लेना हम सभी को अच्छे से आता है, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए x कॉमन लिया, यहाँ पर से एक x बचा और यहाँ पर से एक 9 बचा। यहाँ पर कॉमन लेते हैं हम लोग तो 5 ले लेते हैं और अंदर x प्लस 9 बचता है इज इक्वल टू 0। जो आपको 2 बार रिपीटिशन दिख रहा है उसको एक बार लिखना है और जो बाकी बचा हुआ है उसको एक साथ लिखना है और इसको 0 के बराबर लिख दिया। मैंने आपसे कहा कि आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में? रूट्स क्या होते हैं, और रूट्स के बारे में मैंने एक्चुअली आपको बताया है कि ये क्या होते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ एक्स होते हैं। तो बस बारी बारी से इसको क्या कर देना है? 0 के बराबर कर देना है। तो एक्स वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? यहाँ से -9 आ जाएगी और एक बार एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -5। तो इसके जो रूट्स होंगे वही आपके -9 और 5 होंगे। बुक में आपके आंसर के तौर पे अल्फा की वैल्यू -9 दे रखी होगी और बीटा की वैल्यू -5 दे रखी होगी। तो कुछ समझ में आया, कुछ बात दिमाग में पड़ी। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और अराइज हो सकता है, चलिए उसके बारे में भी अब बात करते हैं। चल अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की, जिसमें मैं एक क्वेश्चन मान लीजिए लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे क्या कहा था? साइन को नोटिस करना है। तो यहाँ पर साइन कितना है? नेगेटिव है। क्या है? साइन इसका माइनस में, यानी कि इसके फैक्टर्स जो होंगे डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट करके बनेंगे। क्या करके बनेंगे? सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा करके बनेंगे। चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो लास्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था वहां पर जो है वो आपको यहाँ पर कोई भी डिजिट मैंने प्रोवाइड नहीं की थी। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये वाली डिजिट और इसकी लास्ट वाली डिजिट को ले लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। कितना आया यहाँ पर कराने पर? 18। 18 में क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। कितना भी ले लेते हैं? 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। मैंने आपको बताया माइनस है तो फैक्टर जो है वो माइनस करा करके ही हम बनाएंगे।
चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसके फैक्टर्स बन गए 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 जा 9 एंड दिस इज 2, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। यहाँ 7 है, बिल्कुल है। अब इसके फैक्टर कराना बाएं हाथ का खेल। चलिए देखते हैं। 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने, 7 को मैं क्या लिख दूंगा 9 माइनस 2। देखिए इस बात को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर यहाँ पर माइनस है तो फैक्टर माइनस करने पे बनेगा, और अगर यहाँ पर प्लस लगा होता तो इसी जगह शायद मैं प्लस लिख रहा होता। अब में से सॉल्व करते समय कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली हमारा फैक्टर माइनस करने पे बनेगा या प्लस करने पे बनेगा। ये बात उनके लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी तरीके से माइनस से मल्टीप्लाई एक्स का करा करके लिख देते हैं। यहाँ से फिर से वही कॉमन परंपरा है हमारी, 3x जो है निकाल लेंगे, x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, वो भी माइनस का, और बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कहा था जो रिपीटिशन है उसको एक बार लिख लेना है, और बाकी का जो बचा हुआ है उसको एज इट इज लिख लेना है। बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यही एक्चुअली हमारे क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या होते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सम का जो है वो फैक्टराइजेशन हमने बहुत आसानी से कर लिया है। इसके बाद जो है रूट्स निकालने के लिए कुछ ऐसी भी टेक्निक्स हैं जैसे कि श्रीधराचार्य हो गए, इनके बारे में हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इसको एम्फेसाइज करते हैं और एप्लीकेबल तरीके से अप्लाई करते हैं। सो आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय।